बच्चों से एक डाउट सुनने को मिलता है कि मैम टाइम मैनेज नहीं हो रहा। दीदी टाइम को हम कैसे मैनेज करें, हमने स्कूल जाना होता है, हमने ट्यूशन जाना होता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हमसे तैयारी नहीं हो पा रही है, हमसे ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। अरे अरे शांति रखो, ठंड रखो, थोड़ी सी थम जाओ। तो मैं सबसे पहले हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर मैं तुम्हें आज बताऊं कि तुम्हारा कल है ऐसा एग्जाम जिसको तुम पास अगर करोगे तभी तुम अगली क्लास में जा सकते हो, तभी तुम्हें आगे कॉलेज मिल सकता है, तभी तुम्हें आगे अच्छी स्कोर कर सकते हो, तभी तुम आगे अच्छा कुछ कर सकते हो, सिर्फ ये एग्जाम को तुमने क्लियर करना है। तो क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और जाएगा? और अगर तुमने इस एग्जाम में फेल हुआ ना तो उसके अलावा तुम इसी क्लास में रह जाओगे, दोबारा आगे क्लास में शिफ्ट नहीं हो सकते, जो मर्जी कर लो। तो अगर मैंने तुम्हें ये चीज बताई कि एक ऐसा एग्जाम है जिसके बाद तुम सब कुछ कर सकते हो, तो क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और जाएगा? तुम्हारा ध्यान कहीं भी नहीं जाएगा और तुम लोग होंगे कि हमें तो जस्ट अभी पढ़ना और हमें किसी भी तरह इसको पढ़ के आगे नंबर लेके आने हैं, क्योंकि अगर मैं उसमें नंबर लेके आया या अगर मैं उसमें नंबर लेकर आई तो मेरी आगे ग्रोथ निश्चित है ना। ऐसा ही तो हम करेंगे, क्योंकि उस एग्जाम का क्राइटेरिया ही ये है कि अगर तुम्हारा वो एग्जाम क्लियर हुआ तो आगे तुम्हें सब कुछ करोगे, तुम्हारा जेई क्लियर होगा, नीट क्लियर होगा। तो ये वीडियो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं सभी कैटेगरीज के लिए है, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 8th में हो, 7th में हो, किसी भी क्लास में आप हो, इवन कॉलेज स्टूडेंट भी अगर ये 3 मिनट अपने दे देगा उसमें समझ पाएगा कैसे वो टाइम को मैनेज कर सकता है। क्योंकि कॉलेज में जाके तो हमारा आधे से ज्यादा टाइम कहीं ना कहीं कभी असाइनमेंट्स हो रहे हैं, कभी अदर एक्टिविटीज हो रही है, तो हम अपनी पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम से पहले ही कर पाते हैं, है ना। तो इस चीज को तुम अच्छे से समझो ताकि उन 3 मिनट में तुम कैसे समझ पाओ कि कैसे हम अपने टाइम को देना शुरू करें। तो अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सादी सी बात बताऊं, हम सबके पास इस दुनिया में है 24 घंटे। फिर चाहे वो तुम हो, चाहे वो तुम्हारी क्लास का टॉपर है, चाहे वो तुम्हारी क्लास का एक एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा है ना, सबके पास है 24 घंटे। उन 24 घंटों में से अगर मैं तुम्हारे 7 घंटे सोने के भी निकाल दूं तो मुझे बताओ कितना टाइम बचा हमारे पास? 3 आवर्स अभी भी बचे हैं, ठीक है, आवर्स बचे हैं। इसमें से मैंने 4 घंटे तुम्हारे खेलने के, कूदने के, घूमने के, फिरने के, फैमिली टाइम, एक्टिविटी टाइम, हॉबी टाइम, जो निकालना है वो निकालो, 4 घंटे और निकाल दिए। कितना बचा? इसमें से वो टाइम निकालो जो बच्चे स्कूल जाते हैं। जो बच्चे 6 घंटे स्कूल में लगा रहे हैं उनके 6 घंटे भी अगर मैंने निकाले तो मुझे बताओ ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने सोने का टाइम 7 घंटे निकाला, मैंने 4 घंटे खेलने के निकाले, मैंने 6 घंटे, इवन 11th 12th के बच्चों का पूरे 2 बजे तक स्कूल होता भी नहीं है, कईयों की 12 बजे हो जाती है, 6 घंटे का स्कूल रहता भी नहीं है। तब भी आप ये टाइम में 6 घंटे निकाल के भी बता रही हूँ, वो ट्यूशन में टाइम इसका एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, तब भी तुम्हारे पास, अगर मैं ट्यूशन टाइम भी 2 घंटे 3 घंटे निकाल दूं तब भी तुम्हारे पास 6 घंटे एग्जैक्ट बच रहे हैं। उन 6 घंटों में तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो? क्या तुम सेल्फ एनालाइजेशन कर रहे हो? क्या तुम देख रहे हो तुम किस चीज में वीक हो, तुम्हें कहाँ पे काम करना चाहिए? या सिर्फ वही स्क्रोलिंग चल रही है, या सिर्फ वही इधर उधर की बातें दिमाग में घूम रही है, या सिर्फ वही कि हम वो कर ले, ये कर ले, कैसे करें, क्या ना करें, वो चीजें घूम रही हैं। तो इस चीज को एनालाइज करो। और बस मैंने सिर्फ इतना सा बताना था कि टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। कोई कैसे यूटिलाइज कर रहा है तभी उसके नंबर आ रहे हैं, कोई कैसे कम यूटिलाइज कर रहा है उसके नंबर उसी हिसाब से आ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे मैम हम मेहनत पूरी करते हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं आते। यार तुम्हारी सिर्फ एक ही दिक्कत है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम सही डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे हो, शायद तुम्हें भी वो सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो उस गाइडेंस को समझो। हमारा चैनल सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए, आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमारा कंटेंट अगर आप देखोगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने 10th क्लास के लिए अगर मैं आपको बताऊं एसिड बेसिस केमिकल रिएक्शंस की वीडियो भी बना रखी है। एसिड बेसिस केमिकल रिएक्शंस बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से समझा के रखा हुआ ताकि तुम्हारा कम से कम टाइम में क्वालिटी और बेस्ट एजुकेशन तुम्हें मिल पाए, अच्छा कंटेंट मिल पाए जिसपे तुम आंखें बंद करके विश्वास कर पाओ। तो उस चीज को जाकर भी जरूर देखना। अगर तुम 10th में हो, अगर तुम 12th में हो, नीट या जेई की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास तो काफी अच्छा खासा टाइम होगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं उसमें डमी एडमिशन वाले। चलो डमी वाले भी छोड़ो, अगर आप हमारे एक्चुअल स्कूल में भी जा रहे हो, 6 घंटे स्कूल के भी दे रहे हो, उसमें भी तुम सिर्फ 6 घंटे में पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो, उसमें भी तुम्हें काफी स्कूल में टाइम मिलता होगा कुछ ना कुछ अपना काम करने। कई बार हमारे लेक्चर्स फ्री होते हैं, उसको तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे अपने प्रैक्टिकल स्कूल में ही कंप्लीट करके घर आ रहे हो, वो चीज तुम्हारी बहुत मैटर करती है। सेल्फ स्टडी ही अल्टीमेटली काम आएगी और तुम्हारा टाइम तुम्हें इसी हिसाब से मैनेज करना है। 24 घंटे में से अपने टाइम को निकाल के, हर बंदे की अपनी खुद की क्लॉक होती है, अपनी तरफ से तुम टाइम निकाल सकते हो, लेकिन आई एम श्योर हर चीज काट के भी तुम्हारे पास 6 से 7 घंटे डेफिनेटली बच रहे हैं। उन 7 घंटे में तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हें सोचना है।